बहुत बहुत धन्यवाद। आज पंजाब के लुधियाना शहर में आप सबके बीच में यहाँ पहुँचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीवन गुप्ता जी को। और आज मैं जो पंजाब राज्य में आप सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुई हैं, तो कुछ बातें मुझे बतानी है और कुछ बातें मुझे पूछनी है, इसलिए आज मैं यहाँ आई हूँ। पहले तो पूछ लेती हूँ, जो लोग बड़े बड़े वायदे करके दिल्ली से भागे और आके पंजाब बैठे और फिर से झूठे वायदों के ढोल पीटे, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, भाई क्या हुआ तेरा वादा? जो वादा करी थी उन सभी बातों का जवाब आदरणीय केजरीवाल जी कृपया देने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री जी से नहीं पूछना चाहती मैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो केवल मखौटा है, सरकार तो दिल्ली से चैनलाइज हो रही है। एक जो वायदा किया था पंजाब की बहनों को 1000 रुपए देंगे, 3.5 साल हो गए भाई। दिल्ली में तो आप 100 दिन की सरकार हुई है तो पहुंच जाते हैं तख्तियां लेके, महिला सम्मान निधि, महिला सम्मान निधि। 3.5 साल में 1000 छोड़ो, 1 रुपया भी दिया क्या? कृपया जवाब दें माननीय केजरीवाल जी। जो किसानों से एमएसपी का वादा किया था, क्या किया, दिया क्या? 3.5 साल की सरकार हो गई। जब आंदोलन से ये पार्टी सत्ता में आई, वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे, सत्ता का लोभ नहीं है, कुर्सी का लोभ नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ, दिल्ली की जनता ने जब आपको वहां से उखाड़ा, भगाया, तो किस सत्ता के लालच में आके पंजाब के साथ चिपक गए भाई? फिर आप कहते हैं वीआईपी कल्चर, तो क्यों यहां पंजाब के पैसों से, जनता के खून पसीने की कमाई से पूरी की पूरी आपकी दिल्ली कैबिनेट पंजाब पे शासन कर रही है। आपके सारे दिल्ली के अधिकारी पंजाब में बैठ करके यहाँ की रोटियां तोड़ रहे हैं, यहाँ की गाड़ियां, यहाँ के बंगले, यहाँ के पैसे, यहाँ का खर्चा क्यों करवा रहे हो भाई? किस वीआईपी कल्चर के नाते करवा रहे हो? आज आपका सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चलता है पंजाब के खर्चे से, जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई से। मैं जवाब चाहती हूँ माननीय केजरीवाल जी से। वो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो आपने पंजाब के लिए कही, पिंड क्लिनिक खोलेंगे, क्या वो खोल दिए क्या? नए स्कूल खोलेंगे, खोल दिए क्या? और सबसे बड़ा प्रश्न मेरा, नशे के युद्ध नशे के विरुद्ध क्या हुआ? 3.5 साल में आपने नशा पंजाब से खत्म हो, क्या किया उसके लिए? आपने तो उल्टा नशा माफियों के साथ में साठ गांठ करके पंजाब को और अधिक नशे में धकेल दिया। नकली शराब से लोग मर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? आप बिल्डर माफिया के साथ मिलके बेचारे गरीब किसानों की जमीन हथिया रहे हैं। माननीय केजरीवाल साहब, जिस दिल्ली की जनता ने आपको इतना समर्थन दिया था, जरा सा नाराज हो गई दिल्ली की जनता आपके कुकर्मों से, तो पंजाब आके बैठ गए। जवाब चाहती हूं मैं आपसे, आज दिल्ली के लोगों को भूल गए? आज पंजाब के लोगों का खून चूसने के लिए यहां पर आकर के जिस तरीके की भ्रष्टाचार की राजनीति आप कर रहे हैं, सरकार को आपने खोखला कर दिया, पंगु कर दिया। वो सरकार पंजाब की जो शायद जनता के हित में काम करती, परंतु आपने आज उसे 4 लाख करोड़ के कर्ज के नीचे दबा दिया अपनी गलत नीतियों के कारण, जिसका हर्जाना किसे भुगतना पड़ेगा? पंजाब की जनता को। मैं पूछना चाहती हूं आपसे,
कि जो पंजाब से नशा हटाने की बात करते थे, आज हर गली में, हर स्कूल के बाहर वो चिट्टा बिकता है। बजाय एक बुलेट ट्रेन मिलनी चाहिए थी, वो चिट्टा एक्सप्रेस में पंजाब को तब्दील कर दिया गया है। इसका जवाब कौन देगा? भगवत मान जी, जो खुद नशे में डोलते हैं। जो खुद नशे में होगा वो पंजाब को क्या नशा मुक्त करेगा? ये जवाब मैं मांगना चाहती हूँ आपसे। जो लोग लगातार पंजाब को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो लोग जो लगातार पंजाब की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वैसे तो उनके लिए ये बात कही जाए कि भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। वो दर्शन दिखाने आई हूं मैं दिल्ली से आपको, जो दर्शन दिल्ली में बड़े बड़े वायदे करके उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, उसकी सच्चाई खोलने आई हूं कि लंदन पेरिस तो छोड़िए, देश की राजधानी दिल्ली को उन्होंने 10 साल पीछे धकेल दिया, जहां एक भी काम उन्होंने डेवलपमेंट का नहीं किया। केवल और केवल भ्रष्टाचार, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। उन्हें एक ही चीज इस पढ़ी लिखी सरकार को आती थी, समझदारी से वो रास्ता निकालना जहां काम ना करना पड़े और प्रचार बढ़िया हो जाए। और दिल्ली में ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए जिसमें उसका चिट्ठा बताऊं तो पंजाब के लोग हैरान रह जाएंगे। जहां योजना के मद पे कुछ खर्च नहीं हुआ, पर एडवर्टीजमेंट पे 10-10 गुना ज़्यादा खर्चा हुआ। बताना चाहूँगी, पराली का नाम तो आपने सुना ही है कि जब दिल्ली में पॉल्यूशन होता था तो नाम लिया जाता था कि आसपास के राज्यों से पराली की वजह से पॉल्यूशन होता है और हम एक दवाई बनाएंगे। उस दवाई का इतना प्रचार किया कि उसमें उन्होंने 80 करोड़ रुपए लगा दिए। मैं पंजाब वालों से पूछना चाहती हूँ, क्या कोई दवाई दिल्ली से आई थी जो पंजाब की पराली पे छिड़की गई हो? बनी ही नहीं। ऐसा काम जो हुआ नहीं और 80 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया गया, ये है माननीय केजरीवाल। वो व्यक्ति जो दिल्ली में पॉल्यूशन खत्म करने के लिए क्या काम किया? एक टावर लगाया, कितने का? 2 लाख रुपए का। खर्चा कितना किया उसकी एडवर्टीजमेंट पे? 24 करोड़ रुपए। ये है माननीय केजरीवाल साहब। इसी तरीके से कोई भी योजना आप उठा के देख लीजिए, पूरा चिट्ठा है मेरे पास, पूरा चिट्ठा। एक एक योजना का मद जितने की वो योजना है उससे 10 गुना ज्यादा। एक और बताती हूँ आपको, एक बनाया शॉपिंग फेस्टिवल। वो शॉपिंग फेस्टिवल की एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया 25 करोड़। आपको सुन के हैरानी होगी, वो शॉपिंग फेस्टिवल दिल्ली में हुआ ही नहीं। ये है केजरीवाल जी और इनकी आम आदमी पार्टी। और इसलिए मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इनके झांसे में ना आइएगा। 3.5 साल बीत गए, उनके किए हुए वादे का वाह भी अभी लिखा नहीं गया। 1.5 साल में बड़े बड़े वादे करने वाले कि 1.5 साल में हम क्या दे देंगे। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें ना जनता से प्यार, ना राज्य से प्यार, ना देश से प्यार। आज ऑपरेशन सिंदूर जब होता है, देश में पूरी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है। मैं आज केजरीवाल जी आपसे पूछती हूँ, आपके मुंह में क्यों गोंद लग गई भाई? आप नहीं बोल रहे, आपके सांसद कुछ क्यों नहीं बोल रहे? एक शब्द आपके मुंह से देश की सेना के लिए अच्छाई का निकला नहीं। ऊपर से आपके लोग भद्दी टिप्पणियां करते हैं देश की सेनाओं के ऊपर। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आज दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति वो महसूस नहीं कर सकता जो पंजाब में व्यक्ति रह करके उसका दिल कांपता है जब सामने से मिसाइल आने की बात होती है, तोप आने की बात होती है। परंतु ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था जिसके कारण से जिस तरीके की व्यवस्थाएं और सुरक्षा एयरड्रोम जोन यहाँ बनाया गया, एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल पंजाब की सरहद को क्रॉस नहीं कर सकी। ये नरेंद्र मोदी जी की निर्णय क्षमता थी और उनके द्वारा विकास पे किया हुआ, वो डिफेंस पे किया हुआ खर्चा था
जिसके कारण से आज पंजाब सुकून में है। आपसे एक शब्द मुंह से नहीं निकला देश की केंद्र की सरकार की बड़ाई में। उल्टा आप जब बोलते हैं देश की सेनाओं के खिलाफ बोलते हैं, देश दुश्मनों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपका इस मातृभूमि से, इस पंजाब की वीरों की धरती से कुछ संबंध है या नहीं है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ भाई, आज आप झूठी पंजाबियत दिखाते हो। जब आप 10 साल दिल्ली में राज किया, एक भी पंजाबी मंत्री, सिख मंत्री आपकी कैबिनेट में कभी नहीं रहा। क्या आपने इनको इस लायक नहीं समझा कि कभी आपकी सरकार में कोई पंजाबी व्यक्ति जुड़ जाए, कोई सिख व्यक्ति जुड़ जाए? जबकि आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में सिख मिनिस्टर भी है, पंजाबी मिनिस्टर भी है। आपने कभी इस लायक पंजाब को, ना पंजाबियों को, ना पंजाबियत को समझा। आपने दिल्ली में जितने भी पंजाबी स्कूल थे वहाँ पे उनकी सबकी लैंग्वेज बंद करवा दी, पंजाबी लैंग्वेज। और आज आप पंजाब में बैठ करके पंजाब पे शासन करना चाहते हो। सरकार को खोखला कर दिया आपने। वो मुख्यमंत्री जो एडवर्टीजमेंट में केवल दिखाई देते हैं मुख्यमंत्री जैसे, आपने कहाँ उनको मुख्यमंत्री जैसा छोड़ा है? यहाँ तो पूरा का पूरा शासन दिल्ली के रिजेक्टेड मंत्री आके करते हैं, चाहे वो सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, विभव कुमार हो, राघव चड्ढा हो। ये लोग आकर के बैठ के, इनका क्या लेना देना पंजाब से? इनमें से कौन पंजाब मूल का है? कौन यहाँ की समस्याओं को जानता था? केवल सत्ता के लोभी हैं ये। दिल्ली की सत्ता गई तो तुरंत यहाँ सत्ता पकड़ ली, चिपक गए पंजाब के साथ आकर के। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने कभी भी दिल्ली की सरकार में रहते हुए कभी सिखों का भला नहीं किया। आप उस कांग्रेस के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ते रहे हो जिन्होंने 1984 में सिख नरसंहार किया। कभी उनको न्याय दिलाने में आपने मदद नहीं करी। कभी एक भी इफेक्टेड परिवार का भला नहीं किया। ये तो नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने 2014 में अपनी सरकार आने के बाद SIT बना करके उन गुनहगारों को सजा दिलाई और उसके अलावा सभी को मुआवजा दिया। आज दिल्ली में जब हमारी सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो हमने उन सिख परिवारों को नौकरी देने का काम शुरू किया है और पहले 125 लोगों को, सिख बंधुओं को, उन परिवारों को हमने नौकरी का पर्चा दिया, उनका नियुक्ति पत्र दिया है। क्या किया भाई केजरीवाल सरकार ने? और मैं उनको भी जवाब देना चाहती हूँ जिन्होंने कहा कि गुप्ता नहीं टिकता। बताना चाहती हूँ ये गुप्ता है, काम करेगा पुख्ता और किसी भी झाड़ू वालों का अरोड़ा बन नहीं सकता इनके लिए रोड़ा। समझ लीजिए, ये पंजाब की जनता है, लुधियाना की जनता है, समझ चुकी है। दिल्ली वालों को तो 10 साल में समझ आई, पर पंजाब वाले असली घी और दूध पीते हैं, इनको जल्दी समझ में आ गई है। ये आपकी काट की हांडी चढ़ने नहीं देंगे। और जिस तरीके से आपने वादा खिलाफी की है, पंजाब की बहनें आपका स्वागत करेंगी। आप पहुंचिए तो सही। आप वोट मांगने की बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको जनता वोट देगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ ये लुधियाना वेस्ट की जनता है, इतनी समझदार है और ये लुधियाना वेस्ट ही 2027 की पिक्चर का ट्रेलर बनेगा और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और जीवन गुप्ता जी यहाँ के विधायक बनके विधानसभा में ना केवल लुधियाना की बल्कि पंजाब की आवाज उठाएंगे। और एक केंद्र सरकार जो इतने अच्छे काम पूरे पंजाब के लिए कर रही है, विशेष रूप से लुधियाना जो रेलवे स्टेशन का यहाँ पे जीर्णोद्धार हो रहा है, जिस प्रकार से बठिंडा में एम्स खुला, जितनी भी केंद्र की परियोजनाएं यहाँ चल रही है, पंजाब वालों का हक है इस डेवलपमेंट पे। पंजाब वालों का हक है कि उन्हें सुरक्षित जीवन मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छे स्कूल, अच्छे हेल्थ और नशा मुक्त पंजाब मिले। और ये जानते हैं यहाँ के लोग, यदि पूरे पंजाब का कोई भला कर सकता है
तो वो है आदरणीय नरेंद्र मोदी, जिनके दिल में पंजाब के लिए इतना प्यार है, जिनकी वजह से आज आप देखिए पूरे पंजाब के लिए जो जो कार्य किए गए। मोदी जी ने करतारपुर कॉरिडोर जो खोला, सिख समाज के लिए कितनी बड़ी बात थी। जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब जी को लेके आया गया, वो कितनी बड़ी बात थी। जब साहबजादों का 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया, वो पूरे देश में कितना बड़ा महोत्सव बना। जब गुरु नानक साहब की 550वीं जयंती को इतना भव्य स्वरूप दिया गया, वो हमारे पूरे के पूरे सिख समाज के लिए कितना बड़ा सम्मान था। एकमात्र वो व्यक्ति है जो सच में पंजाब के हित में, पंजाबियों के सम्मान में काम करता है, और पंजाब भी विकसित भारत की, विकसित पंजाब की यात्रा को करना चाहता है। आज मैं पंजाब में जहाँ जहाँ भी जाऊँगी, लुधियाना की इस सीट पर मैं हर एक से यही सवाल पूछने वाली हूँ कि जवाब दीजिए, आपके जो वायदे किए गए थे क्या वो पूरे हुए? और नहीं पूरे हुए तो कोई हक नहीं है केजरीवाल जी को और उनके झूठी सरकार को जनता के बीच में जाके वर्गलाने का या उन्हें बेवकूफ़ बनाने का। मैं एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और जीवन गुप्ता जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, अपनी पंजाब का संगठन को शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप में पंजाब की जनता, लुधियाना की जनता सही निर्णय करेगी और पंजाब के हित में करेगी, लुधियाना के हित में करेगी। जय हिंद। बात होती है तो हमेशा ही पंजाब के किसानों को और किसानों को बेशक आपने इस बार दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को कम किया, क्या लगता है इस बार थोड़ा मौका नहीं दोगी, आरोप नहीं लगेगी? आरोप लगाने वाले भी पंजाब में ही बैठे हैं जी। हम तो 27 साल बाद आए हैं। आरोप लगाने वाले यही हैं, उन्हीं से पूछिए क्यों आरोप लगाते थे और क्या समाधान किया। हमें तो जो जो समाधान दिखाई दिया, समझ में आया, उसको हमने पहले दिन से ही काम शुरू कर दिया और आज दिल्ली बेहतरी की ओर है। फेस्टिवल करवाया गया पर फेस्टिवल होया नहीं, पैसे खर्चते गए। इस तरीके के बहुत सारे स्कैंडल तुसी कह रहे हो, स्कैम ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ पूरी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हो कि कितने पैसे टोटल? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये जो सरकार थी दिल्ली में, इन्होंने अपने टाइम में जितने भ्रष्टाचार किए, कभी भी सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, जबकि ये मैंडेटरी है कि हर साल सीएजी का रिपोर्ट आना चाहिए। पहली बार इन लोगों के दिल्ली से जाने के बाद हमने विधानसभा में 6 सीएजी रिपोर्ट जो इनकी करतूतों की थी, जो इनके भ्रष्टाचार से भरी थी, उसको प्रस्तुत किया और अब कानून उसको अपने हाथ में ले चुका है। और आपके यहाँ जितने भी ये लोग घूम रहे हैं, सब जमानत पे घूम रहे हैं, किसी भी दिन दोबारा से पकड़े जाने हैं। ये तो आप यहाँ के लोकल हो, आप बताओ खत्म हो गया क्या? कौन कह सकता है खत्म हो गया? जनता बताएगी खत्म हुआ क्या नहीं हुआ। आज नशा खत्म हो गया तो क्यों ये मौतें हो रही हैं? क्यों स्कूलों के बाहर वो चिट्टा दिखाई दे रहा है? कैसे युवा मर रहे हैं? ये तो आपने जवाब देना है।